तो वेलकम फ्रेंड्स हमारे चैनल लो ज़रा में। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। अब देखो हमने पिछले हमारे यहाँ पे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो था उसके बारे में हमने बात की थी, बट ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो कि है ये थोड़ा सा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट से अलग होता है। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की। देखो यहाँ पे वॉइड वर्ड और एबल वर्ड इसमें दोनों जुड़े हुए हैं कि वॉइड करने योग्य है एबल। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट हमारा अनुबंध जो कि हमारा कोई भी डील वगैरह जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ठीक है। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड करने के योग्य हो सके। ठीक है। तो वो एक एक्चुअल जो कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया इसमें देखिए डेफिनेशन इसमें आ जाता था अ फॉर्मल एग्रीमेंट। फॉर्मल मीन्स अ नॉर्मल जो कि हमारा जैसे भी एग्रीमेंट्स होते हैं फॉर्मल तरीके से। तो अ फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज और मोर two parties that may be rendered unforeseeable for any number of legal reasons। अगर देखो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हमारा हुआ है एग्रीमेंट हुआ है वो अगर किसी भी रीजन से जो कि उसके वैलिड रीजंस होते हैं वो अन इनफोर्सिबल, एक तो फोर्सेबल होता है बाय द लॉ और ये अनफोर्सेबल बाय द लॉ होता है जो कि उसमें हम वो जो कि गलत तरीके से होता है उसको अनफोर्सेबल बोल देते हैं। तो उसको ये लगा लो कि अनफोर्सेबल हो जाता है यहाँ पे फॉर एनी नंबर ऑफ लीगल रीजंस। ठीक है। अगर देखो कि फोर्सेबल तो बाय द लॉ होता है कि किसी भी लॉ के अंडर कोई काम हुआ है तो वो तो हो गया फोर्सेबल बाय द लॉ। ठीक है। अनफोर्सेबल बाय द लॉ हो गया कि वो उससे अगेंस्ट चला जाता है तो उसके बीच में उस कॉन्ट्रैक्ट को हम वॉइड कर सकते हैं। ठीक है। तो वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो अब इसके जो कि कौन कौन से रीजंस ऐसे हैं जिसके बिहाफ पे हम उसको वॉइडेबल कर सकते हैं। अब देखो फर्स्ट रीजन हमारा आता है फेलर बाय वन और बोथ पार्टीज टू डिस्क्लोज अ मटेरियल फैक्ट। अब देखो कि हमारा फेलर कि फेल कहाँ पे हुआ है, फेलर बाय वन और बोथ पार्टीज। अगर देखो हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया कि अगर हम 10 रुपये में हम आपको एक प्लास्टिक की बोतल देंगे और उस बोतल का जो प्लास्टिक है वो उसकी जो थिकनेस है वो हमारी ये लगा के चलो कि 2 mm ऐसा कुछ करके है, बट वो बोतल की थिकनेस हमारी निकली 2 mm की बजाय 1.5 mm। ठीक है। तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो सकता है इस बिहाफ पे क्योंकि हमारी डील इस पे हुई थी बट ये हमारी इस पे होगी तो ये हमारा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं द सेकंड फैक्ट जो हमारा है म्यूचुअल मिस्टेक। अगर मान के चलो कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो उसमें कोई मिस्टेक ऐसी होगी कि कोई ऐसी मिस्टेक थी कि भाई हमारे दोनों तरफ से ही लिखने में कोई ऐसी डील में कोई मिस्टेक होगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड किया जा सकता है, उसको दोबारा हम बना सकते हैं। ठीक है। तो उसमें कोई हमारी रिटर्न में कोई ऐसी मिस्टेक आ जाएगी वो हमारी नोट डाउन नहीं हो पाई वो कंडीशन, तो ये हमारी म्यूचुअल मिस्टेक हमारी हो गई है। ठीक। लास्ट जो हमारा थर्ड आ गया, सॉरी, मिस रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। रिप्रेजेंट वर्ड क्या होता है कि हम किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है। हम क्या बता रहे हैं और दे क्या रहे हैं। ठीक है। हमने किसी चीज़ को क्वांटिटी हमारी किसी में क्वांटिटी हमने कुछ बताई और उसकी निकली कुछ। ठीक है। तो मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया कि हम कोई प्रोडक्ट दिखाएंगे कुछ, ये हमारे जैसे मान के चलो एक टाइल है। ठीक है। और ये टाइल हमने किसी फर्श की टाइल हमने किसी को बेची, हमने सैंपल कुछ दिखाया और भेज दिया कुछ। ठीक है। तो ये हमारे मिस रिप्रेजेंटेशन होगी कि हमने जो रिप्रेजेंट किया और वो हमारी गलत चीज़ इसमें निकली तो वो हमारी जो कि रॉन्ग प्रोडक्ट हो गया। तो ये हम लेके चलेंगे कि उसको रिप्रेजेंट ही गलत किया गया और दिया कुछ गया है आफ्टर द डील। ठीक है। तो ये हमारे लिए मिस रिप्रेजेंटेशन का हिस्सा आता है। अब हमारी आती है लास्ट में फोर्थ फ्रॉड। फ्रॉड के बारे में हम बात करेंगे तो फ्रॉड जैसे कि क्या होता है कि ये भी एक मिस रिप्रेजेंटेशन का हिस्सा होता है, या फिर हम मान के चले कि किसी की पेमेंट वगैरह में कुछ दिक्कत कर दें तो किसी के साथ कोई भी इस तरीके का फ्रॉड कर दे तो ये लगा चलो इसमें फ्रॉड में आ जाता है कि उसमें मेरे ये जो ये वाला हिस्सा, ठीक है, और ये वाला हिस्सा ये फ्रॉड में ही हमारा आ जाता है। अब ये आ जाता है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस के बारे में बात करेंगे हम कि हम किसी भी चीज़ को अपने बेनिफिट के लिए ही वो करेंगे, उस पार्टी का नुकसान करें अपने बेनिफिट के लिए, तो वो अनड्यू इन्फ्लुएंस में आ जाता है कि अपने लाभ के लिए ही कोई चीज़ की जाए तो वो दूसरी पार्टी के लिए नुकसानदायक हो तो अनड्यू इन्फ्लुएंस में आ जाता है। अगर ये इसमें निकल के आती है बात तो इसको भी हम अवॉइड कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को।
अब देखो माइनॉरिटी भी आ जाती है, तो देखिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हमारा होता है तो वो हमारी जो कि लीगल एज के अंडर ही आता है, 18 ईयर्स का वो भी, तो ये हमारा कि उसमें अगर माइनॉरिटी निकल के आती है तो उसमें हम उस कॉन्ट्रैक्ट को भी वॉइड कर सकते हैं, क्योंकि वो डिसीजन लेने के लिए अच्छे तरीके से लायक नहीं होता, तो दैट इज ऑल्सो अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बीच में हमारे ये टर्म्स आती हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हाँ इसको लाइक करना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगेन, बाय।